जनता टेलीविजन अपने देख रहल छी जनता समाचार। दोपहर 12 बजे के मैथिली बुलेटिन में अपने स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहिने प्रमुख समाचारक शीर्षक सब। सप्तरिया सिरहा में एसईई के प्रश्न पत्र भेल आउट, परीक्षा रद्द करबाक विषय में कयल गेल सिफारिश। लगानी सम्मेलन में सहभागी होबाक लेल विदेशी अतिथि सभक आगमनक क्रम शुरू। भारतीय विदेश सचिव विजय केशव काठमांडू में। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आइ स्वदेश वापसी कर रहल। दाहाल पत्नी सीता के स्वास्थ्य में सुधार। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस बीच प्रतिस्पर्धा। दोनों टीम पहिल जीत के खोजी में। अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी अभियान आई से शुरू। मोदी के पहल संबोधन कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में। हमरा लोकन मैथिली समाचार में छी। आप पूरा समाचार। सप्तरी में माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात एसईई के प्रश्न पत्र आउट भेल अछि। सदर मुकाम में क्षेत्र से प्रश्न पत्र आउट भेल होबाक अनुमान कयल गेल अछि। प्रश्न पत्र किछ नकली सहित असली सेहो भेटल। प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल जानकारी देने छथि। सप्तरी में भेल आजुक एसईई परीक्षा रद्द करक लेल प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल परीक्षा बोर्ड के सिफारिश केने छथि। आइ विज्ञान विषय के परीक्षा भेल, तहिना सिरहा में सेहो एसईई के प्रश्न पत्र सामाजिक संजाल से बाहर भेल सूचना आयल अछि। प्रश्न पत्र कल्याणपुर सेंटर, कचंदाहा सेंटर से आउट भेल अछि। शुक्र दिन आ शनि दिन काठमांडू में होबय वाला लगानी सम्मेलन में सहभागी होबाक लेल विदेशी अतिथि सबके आगमन के क्रम शुरू भेल अछि। भारतीय विदेश सचिव विजय केशव गोखले आइ काठमांडू पहुंच गेल छथि, मुदा सम्मेलन में भाग लेता या नहीं ए विषय में निश्चित नहीं भेल अछि। विदेश सचिव गोखले के नेपाल में रहल समय प्रधानमंत्री केपी ओली, परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली आ अन्य शीर्ष नेता सब साथ भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल अछि। परराष्ट्र मंत्रालय के अनुसार गोखले भारतीय सहयोग के कार्यक्रम आ द्विपक्षीय हित के विषय में सेहो नेपाली अधिकारी सब संगे चर्चा करबाक निश्चित भेल अछि। रूपन्देही में नेत्र विक्रमचंद विप्लव नेतृत्व के समूह के 3 गोटे कार्यकर्ता के प्रहरी हिरासत में लेलक अछि। नेकपा विप्लव समूह निकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठन रूपन्देही के अध्यक्ष रामजी आचार्य सहित 3 गोटे के प्रहरी हिरासत में लेलक अछि। प्रहरी विप्लव समूह के आचार्य सहित कार्यकर्ता सब रेशम मल्ल के सैना मैना बनकट्टा आ शिव राणा के सैना मैना के सरौली से नियंत्रण में लेने अछि। हिरासत में लेल गेल आचार्य रूपन्देही के सूर्यपुरा माध्यमिक विद्यालय के सहायक प्रधान अध्यापक समेत छथि। हमरा लोकन मैथिली समाचार में छी। एखन छोट विश्राम। हमरा लोकन मैथिली समाचार में छी। आ बाकी समाचार। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आइ स्वदेश आबि रहल छथि। पत्नी सीता दाहाल के उपचार के लेल 10 दिन पहिने अमेरिका गेल दाहाल सब परिवार आइ दोपहर 4 बजे स्वदेश फिरता भ रहल छथि। पत्नी के उपचार सफल भेल आ स्वास्थ्य में सुधार एबाक डॉक्टर सब बतौलक अछि। अमेरिका में रहल समय अध्यक्ष दाहाल ओहिठाम स्थित नेपाली दूतावास में रुकल छलथि। दाहाल के परिवार के उपचार एवं भ्रमण के संपूर्ण व्यवस्थापन राजदूत अर्जुन कार्की केने छलथि। अमेरिका में रहि रहल समय दाहाल मेरीलैंड राज्य प्रदेश संसद के अवलोकन समेत केलथि। अध्यक्ष दाहाल अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दक्षिण आ मध्य एशिया मामिला के निमित्त सहायक मंत्री एलिस जी वेल्स संगे विदेश मंत्रालय में पहुंचकर भेंटवार्ता समेत केने छलथि। मेलमची खाने पानी आयोजना काज अधूरा छोड़कर गेल इटालियन ठेकेदार कंपनी सीएमसी सरकार संगे क्षतिपूर्ति बापत 2 अरब 52 करोड़ रकम मांग केने खुलासा भेल अछि।
संघीय संसद के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बुध दिनक बैसार समिति के सदस्य सुरेंद्र राज पांडे नाकाबंदी सहित के कारण आयोजना निर्माण के दौरान भेल क्षति बापत सरकार संगे उक्त कंपनी 2 अरब 52 करोड़ मांग केने जानकारी करेलथ। पांडे द्वारा पेश कयल गेल प्रतिवेदन में आयोजना के बाकी काज संपन्न करक लेल 2 अरब 45 करोड़ लागत संबंधित निकाय जानकारी देने सेहो उल्लेख कयल गेल अछि। प्रतिवेदन में सीएमसी कंपनी के नबका ठेकेदार कंपनी के जिम्मेवारी द क ओ आयोजना के बाकी काज संपन्न करक लेल सेहो सरकार के सुझाव देल गेल अछि। हामीले अरु मार्फत गराउँदाखेरि 2 अरब 50 करोड चाहिँ खर्च हुने छ। त्यहाँ चाहिँ नि विभिन्न खालको त्यहाँ इक्विपमेन्टहरु राख्नुपर्ने सबै गर्दाखेरि है। प्रतिवेदन में सीएमसी कंपनी के 2 अरब 10 करोड़ रुपया सरकार बैंक से जब्त क चुकल सेहो उल्लेख कयल गेल अछि। समिति पांडे के मेलमची आयोजना बारे स्थलगत अध्ययन क प्रतिवेदन तैयार करबाक जिम्मेवारी देने छल। ट्रिपर से सवारी दुर्घटना सब बढ़ा लागलाक बाद 1 नंबर प्रदेश ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी टाइम कार्ड लागू केने अछि। सड़क के अवस्था आ दूरी अनुसार टाइम कार्ड लागू भेलाक बाद ट्रिपर दुर्घटना न्यूनीकरण होबाक विश्वास लेल गेल अछि। बढ़ रहल सवारी दुर्घटना के न्यूनीकरण करबाक उद्देश्य के साथ प्रदेश नंबर 1 में पहली बेर ट्रिपर के टाइम कार्ड लागू कयल गेल अछि। भत्ता किलो में तीव्र गति में टिपर चला रहल आ मादक पदार्थ सेवन के कारण बढ़ रहल दुर्घटना से टाइम कार्ड लागू कयल गेल जानकारी देल गेल अछि। आजको मिटिङदेखि हामीले सबै टिपर व्यवसायीहरुलाई चाहिँ हामीले टाइम कार्ड लागू गरेका छौं। यो टाइम कार्डको आधारले चाहिँ हामीले उले कुन डिस्टेन्समा कति समयमा गयो र त्यो टाइममा उले पार गर्यो गरे हामी अनुगमन गर्छौं र यदि उले टाइम भन्दा अगाडि आएको छैन उले हामी कारबाही गर्छौं र यो फर्किदा पनि र जाँदा पनि हाम्रो त्यही नियम हुन्छ। महेन्द्र राजमार्ग में अवस्थित बाजार क्षेत्र में टिपर से सवारी दुर्घटना से स्थानीय की मृत्यु भेल सेहो राजमार्ग क्षेत्र के स्थानीय टाइम कार्ड लागू कर परबाक मांग रखैत आयल छल। टिपर चालक सब सेहो सवारी दुर्घटना के मुख्य कारक भेल कहित निशाना में पड़ल लागल अछि। ट्राफिक कार्यालय में टिपर व्यवसायिक सहकारी में टाइम कार्ड लागू कयल गेल अछि। यसमा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले नै त्यो टाइम कार्ड लागू गरेर कमसेकम अलिकति ढिलो भए पनि हामी बरु चाहिँ कम टिप लगाउँ, कम कमाउँ, आर्थिक रूपमा हामी कम सबल भए पनि हामी एउटा आम नागरिकको विषयमा आम जनमानसको हकमा चाहिँ हामीले पनि राम्रो काम गरेका छौँ। हामीले पनि चाहिँ केही चाहिँ सदुपयोग गर्छौँ। ट्राफिक प्रहरी द्वारा चालक सबके उपलब्ध कराओल गेल टाइम कार्ड में तोकल गेल समय से पहिने पहुंचबाक सवारी साधन के समय सीमा राखि क तीव्र गति में चलाउने कसूर अनुसार चालक के कार्यवाही समेत कयल जबाक नियम बनाओल गेल अछि। सुनसरी से दिनेश गजमेर की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार का साथ में अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी को होमशी सीमेंट शक्ति को प्रतीक। आबवला चैत 15-16 गते होबवला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तैयारी पूरा भेल अछि। सम्मेलन में कुल 77 परियोजना में लगानी प्रस्ताव करबाक सरकारक योजना अछि। मुदा लगानीकर्ता के लगानी सुरक्षा में आश्वस्त कर पड़बाक अर्थविद सब जोर देने अछि। सरकार समृद्धि नेपाल सुखी नेपालक अभियान की आगू बढ़ेबाक लेल वैदेशिक लगानी लाभ योजना सहित आयोजना कर लागल लगानी सम्मेलन से आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका खेलबाक पक्का अछि। सरकार आयोजना केने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अमेरिका, चीन, भारत, ओमान, म्यांमार, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, जापान लगायत 40 देशक 620 गोटे सहभागी भ रहल छथि। विशेष कऽ जल विद्युत, कृषि, पूर्वाधार निर्माण, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र में लगानी प्रस्ताव कयल गेल अछि। ठुला परियोजनाहरू प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चाहिँ एउटा टिम बन्ने भन्नुस् न, एउटा समिति बनेर त्यसले तात्कालिक रूपमा त्यो कार्यान्वयनमा लिएर जाने त्यो किसिमको कानुनी व्यवस्था सरकारले चाहिँ गरेको छ। अब अलिकति राजनीतिक स्थायित्व आएको माहौलमा यो गर्नु भनेको चाहिँ ठिकै हो। होबला त 2073 फागुन 19 आ 20 गते भेल दोसर लगानी सम्मेलन में 14 खरब रुपया बराबर के विदेशी लगानी की प्रतिबद्धता हालचाल मुदा अपेक्षित रूप में लगानी आव नहीं सकल। कानूनी व्यवधान के कारण लगानी आव नहीं सकल निष्कर्ष सहित सरकार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तांतरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन संसद से पारित क चुकल अछि। सरकार से वैदेशिक लगानी में सुरक्षा को गारंटी वातावरण बनाव लगानी आवश्यक अर्थ विद सबक धारणा रहल अछि।
शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति अनि सहज मूल्यमा हैन त्यो उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति, तेस्रो श्रमिकको आपूर्ति र दक्ष श्रमिकको आपूर्ति खास गरेर, चौथो तपाईको विद्युतको सुनिश्चितता, उत्पादन गरेको आउटपुट देशमा चाहिँ खपत हुने हो कि विदेशमा जाने हो कि विदेशमा मार्केट पाउँछ कि पाउँदैन, यस्ता यावत पक्षहरू छन् जसलाई अझ ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने गरिकन सरकार चाहिँ यो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। वैदेशिक लगानीको रूपमै प्रभावशील रकमेश्वर नगण्य प्रतिशत मात्र लगानी नेपालमा रहल। संसारभर करिब 14.5 खरब वैदेशिक लगानी रहल स नेपाल 0.01% मात्र लगानी नेपालमा तथ्याङ्क रहलैछ। हमरा लोकन मैथिली समाचार में छी एखन छोट विश्राम। हमरा लोकन मैथिली समाचार में छी अब खेलकूद समाचार। खेलकूद समाचार का साथ में माउन्टेन ड्यू वेशकोठा नाम बना। आईपीएल क्रिकेट में आई एकटा खेल भ रहल अछि। आई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आ मुंबई इंडियंस बीच के प्रतिस्पर्धा भ रहल अछि। खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 8:15 बजे बैंगलोर स्थित चिन्नस्वामी स्टेडियम में हैत। बैंगलोर पहिल खेल में चेन्नई संगे 7 विकेट से पराजित भेल छल त मुंबई सेहो दिल्ली संगे 37 रन से हार के सामना केने छल। पहिल खेल में हार के सामना केने दुनू टीम अपन पहिल जीत दर्ता करेबाक लक्ष्य सहित मैदान में उतरत। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आई से चुनाव प्रचार अभियान शुरू करता। प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी अभियान जम्मू काश्मीर से शुरू होबाक भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव जनौलक अछि। प्रधानमंत्री मोदी अपन चुनावी अभियान जम्मू काश्मीर से शुरू करबाक योजना के कारण सेहो एठाम प्रति के मोदी के रुचि प्रष्ट आ पुष्टि होइत अछि। महासचिव माधव कहलथि किछु क्षेत्रीय पार्टी सब नगरपालिका आ पंचायत के निर्वाचन बहिष्कार करबाक घोषणा केने अछि। सन 2014 में भेल निर्वाचन में ओहि राज्य में भाजपा विजय भेल छल। जम्मू, उधमपुर आ लद्दाख क 3 सीट में भाजपा विजय भेल अछि। एखन जम्मू आ कश्मीर में लोकसभा निर्वाचन के लेल 5 चरण में मतदान होबाक तय भेल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचारक शीर्षक सब पुनः एक बेर। सप्तरीय सिरहा में एसई के प्रश्न पत्र भेलाउट, परीक्षा रद्द करबाक विषय में कयल गेल सिफारिश। लगानी सम्मेलन में सहभागी होबाक लेल विदेशी अतिथि सभक आगमनक क्रम शुरू। भारतीय विदेश सचिव विजय केशव काठमांडू में। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आई स्वदेश वापसी कर रहल। दाहाल के पत्नी सीता के स्वास्थ्य में सुधार। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस बीच प्रतिस्पर्धा। दोनों टीम पहल जीत के खोजी में। अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान आज से शुरू। मोदी के पहल संबोधन कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमरा सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ा देख सकै छी। तहिना जनता टेलीविजन में दोपहर 1 बजे नेपाली भाषा में न्यूज अपडेट लक उपस्थित हेबेटा करब। हम सब अविराम अनुकरणीय अभ्यास में छी। जनता द्वारा जनता लेल प्रसारित जनता टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।